अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये था कि किसी भी अवस्था को परिपक्व होने के लिए उसे स्वभाव भी चाहिए, काल भी चाहिए, नियति भी चाहिए और प्रारब्ध पुरुषार्थ, तब वो अवस्था परिपक्व होती है। ये किस संदर्भ में, और मतलब हम इसके बारे में क्या समझें? स्वभाव, काल, नियति, पुरुषार्थ, प्रारब्ध। हाँ, वो पंच समवाय कारण बताए हैं। पंच समवाय कारण, समवाय कारण यानी कार्य होने के लिए जो जरूरी सर्कमस्टांसेस चाहिए, वो 5 प्रकार के होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी। तो द्रव्य भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए और बॉडी भी चाहिए। क्षेत्र यानी प्लेस चाहिए, फिर टाइम चाहिए, टाइम समय, कौन से समय पे काम होने वाला है। फिर भाव चाहिए, भाव यानी डिस्चार्ज भाव, जो आपका भाव चार्ज है वो डिस्चार्ज के भाव चाहिए परिणाम के रूप में। और भावी का मतलब होता है जिनके साथ आपका भाव का हिसाब है वो जी। ये सब 5 इकट्ठे होंगे तब कार्य होगा, और इसको कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या तो कुदरती रचना। ये संजोग इकट्ठा करना वो कुदरत का काम है, हमारा काम नहीं है। ये स्वभाव किस संदर्भ में आएगा? स्वभाव किसके लिए, कहाँ? स्वभाव 2 प्रकार का है, एक आत्मा का स्वभाव है, एक प्रकृति का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव शाश्वत है और प्रकृति का स्वभाव ही एग्जॉस्ट होना है, एवरी मोमेंट रिड्यूस, खत्म हो रहा है, ऑटो मोड। आप मानो या ना मानो, खत्म हो रहा है एवरी मोमेंट। यस और नो? यस। और वो आत्मा है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो ये स्वभाव है उनका। जो जन्म होता है उनका मृत्यु हो ही रहा है। हम क्या करेंगे, मर गया तब मृत्यु नहीं, मर गया तब मृत्यु नहीं है, वो तो मृत्यु की अवस्था आ गई। मगर एवरी मोमेंट जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, अवस्था खत्म हो ही रही है, आप मानो या ना मानो। एवरी मोमेंट यू डाइड जी। मगर हम जब डेथ होते हैं तो मालूम होता है कि ये आदमी मर गया। ये तो प्रोसेस है, मरने की प्रक्रिया है। जन्म होते ही मरने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्योंकि स्वभाव है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं या तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्वभाव का मतलब ही कंपल्सरी, विदाउट आवर कंट्रोल। और आत्मा का भी ऐसा है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला, वो भी उनका स्वभाव है। इसमें 5 समवाय काल में स्वभाव नहीं आता है, इसीलिए स्वभाव नहीं आएगा इसमें। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी, उसमें स्वभाव आएगा ही नहीं। अच्छा, इसीलिए तो मैंने बोला कि ये शब्द कहां से लाया, 5 में से ये कहां जोड़ दिया, इसीलिए मैंने कहा ये तो अलग चीज है। अच्छा, स्वभाव आत्मा को कहेंगे और प्रकृति को भी कहेंगे। विनाशी स्वभाव प्रकृति का है, अविनाशी स्वभाव आत्मा है। स्वभाव का मतलब होता है परमानेंट, और बाकी जो 5 समवाय कारण वो तो अवस्था के लिए है, उत्पन्न होना और नाश होना, उत्पन्न होना और नाश होना। ये स्वभाव में कंफ्यूज हो रहा था मुझे। तो हर बातों को क्या है, जब आप सिद्धांत से समझने की कोशिश करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको समझना इजी हो जाएगा। कोई बात थियोरेटिकल समझोगे या श्रद्धा से समझोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। और इसीलिए सिद्धांत से समझने की, कोई भी बात समझो तो कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था, स्वभाव का मतलब ही है परमानेंट। उसके लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई भी चीज 1 फुट से लेके हजारों किलोमीटर से ऊपर से फेंकोगे तो नीचे ही आएंगी, ये उनका स्वभाव है। तो स्वभाव के लिए कोई मेहनत होती ही नहीं है, इस बात नेचर। ठीक है स्वामी जी, अब समझ में आ गया। स्वामी जी, एक है ना, हम बात करते हैं कि
मन वचन काया की मतलब प्रकृति से मुक्त रहना। आप बार बार बोलते प्रकृति से मुक्त रहना, जुदा रहना। तो ये जो जुदापन की जो रहेगा वो हमारी दृष्टि में ही तो रहेगा। दृष्टि की तो बात है, आध्यात्म विज्ञान पूरा दृष्टि के ऊपर तो है, आर्ट ऑफ दृष्टि के विजन। ऊपर, हाँ दृष्टि के ऊपर है। माना अर्जुन ये कहते हैं, हाँ अर्जुन ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन अशोक रहना तेरा धर्म है। पर उसकी प्रकृति की यदि इस गीता की प्रकृति की माँ बिछुड़ती है या अन्य कोई प्रकृति में विघ्न आता है तो प्रकृति तो माँ को, माँ वाले पार्ट में प्रकृति तो करेगी, तो फिर ये अशोक कहाँ से रही फिर ये अशोक मतलब समझा नहीं। अशोक, जिसको शोक ना हो, अशोक। आत्मा को शोक नहीं होता है, प्रकृति को तो शोक होगा। तो ये दृष्टि में ही रहेगा ना, प्रकृति को तो दृष्टि होगा में ना। तो दृष्टि में ही रहेगा, नहीं प्रकृति को कैसे रहेगा? हाँ, तो दृष्टि में आपने बार बार आप जोड़ देते हैं कि जुदापने की, जुदापना आपने जो बोला कि यस, दृष्टि में ही हमको माना कि हर उसमें मैं आत्मा ही हूँ और बाकी ये जो जड़ का जो प्रकृति का भाग है, ये डिस्चार्ज वाला पार्ट है, इसमें वो रोल चाहे कैसा भी करे, कुछ भी करे, मेरी दृष्टि में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यही आपका रहेगा ना। वही नहीं, अगर अगर दृष्टि दृष्टि नहीं होगी तो कोई भी चीज को आप कैसे मानोगे? नहीं मानेंगे। दृष्टि नहीं कैसे मानोगे? नहीं मानेंगे। बिना दृष्टि कैसे मानेंगे? भैया आपने किसी कोई व्यक्ति ने आपको आपको 1 किलो गोल्ड दे दिया, कैसे मानोगे कि मेरे को दिया है? दृष्टि नहीं है तो ये तो जड़ है, शरीर तो जड़ है। मानने वाला तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए ना, और क्या। तो फिर शरीर तो शरीर है, कोई मुर्दे को हमने दे दिया 1 किलो सोना, तो क्या होगा इसको? वो उसको कुछ नहीं होगा, उसको पता ही तो नहीं फिर दिया कि नहीं दिया। तो बॉडी तो वही की वही है, उनको हाँ। मानने वाला नहीं है ना। हाँ। तो मानने वाला बॉडी से अलग होगा, इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना ये। हाँ। तो वो मानने वाला है, वो दृष्टि है। वो दृष्टि 2 प्रकार की है, एक डिस्चार्ज दृष्टि जो चार्ज होके लेकर आए थे, वो डिस्चार्ज हो रही है, और दूसरी चार्ज दृष्टि जो आपकी अभी के पुरुषार्थ की है। तो ये सब हमको विज्ञान में समझाया है कि दोनों अलग दृष्टि, एक डिस्चार्ज है जो मैकेनिकल है, जो लेकर आए, इनके साथ हमारा हर भुगतान जुड़ा हुआ है। मगर ये भुगतान करने वाली जो दृष्टि है, उसके पीछे हमारी लाइव दृष्टि है, जिसको हम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। वो ऐसी इस अवस्थाओं को किस प्रकार से देख रहे हैं, उसके आधार से उनका पुरुषार्थ है। वो अगर जुड़ जाता है तो रागद्वेष का पुरुषार्थ है, अलग रहता है तो वितरागता का पुरुषार्थ है। That's it. तो उसमें कोई जगह कंफ्यूजन है ही नहीं। नहीं है कंफ्यूजन स्वामी जी, कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं। जो आज तक अज्ञान की ही परिभाषा नहीं मालूम, और हम फॉर्मेट में चले जाते थे और फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, उसी को हम अज्ञान मानते थे। हालांकि फॉर्मेट और अज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो रिलेटिव व्यू पॉइंट है। सनातन सत्य को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं अनुभव करते, वही आपका अज्ञान है। जब कुदरत कहते हैं कि ये पंच महाभूतों का शरीर, हवा पानी खुराक और कर्म भुगतान के हर संयोग मैं ही देता हूं, और आप मेरे को ही नहीं मानते, बोलते नहीं है। जी स्वामी जी। तो इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? कौन सा ज्ञान होगा, सही बात है। जैसे व्यवहार में क्या कहेंगे, रिलेटिव सत्य में माँ बाप ने हमको जन्म दिया, बोलता है हम तो माँ बाप को नहीं मानते हैं, तो फिर आप आए कहां से? ऐसे कुदरत ने कहा जो पंच महाभूत मेरा है, हवा पानी खुराक मेरा है, जिससे आप जिंदा रहते हैं, कर्मों के भुगतान का संयोग मेरा है, और फिर कहते हैं मैं आप कुदरत को ही नहीं मानता हूं। तो इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है, ये बताइए मेरे को जी। तो ये फंडामेंटल अज्ञान है, इसी को इसलिए मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस में फंडामेंटल अज्ञान होना चाहिए जो सबके लिए एक होता है, इसमें फिर फॉर्मेट नहीं आता है। जी। ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद।